पारस पत्थर के लालच ने 10 लोगों को बनाया गुनहगार। बुजुर्ग बैगा की हत्या कर कटरा जंगल में दफन कर दी थी लाश। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने पारस पत्थर के लालच में बुजुर्ग बैगा की हत्या करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आरोपियों ने बुजुर्ग बैगा की हत्या कर बलौदा क्षेत्र के कटरा जंगल में शव को दफन किया था। इस हत्याकांड को सुलझाने में कॉल डिटेल और बुजुर्ग की पत्नी रामवती के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए। पारस पत्थर को लेकर बुजुर्ग बैगा की पहले हाथ मुक्के से पिटाई की गई, फिर डंडे और सब्बल से मारकर हत्या। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा, बाइक और सब्बल को जब्त किया है। साथ ही डकैती की रकम 9,000 और चांदी के जेवर को जब्त किया है। आरोपी राजेश हरबंस एक फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा है। इसी तरह कुछ आरोपी बाप बेटे हैं, कुछ पति पत्नी भी हैं। साथ ही जिले की कई जगहों के अलावा कोरबा जिले के आरोपी भी इस वारदात में शामिल रहे और लालच ने इन आरोपियों को संगीन वारदात के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 3 बाइक डराने के लिए रखी नकली पिस्टल को भी जब्त किया है। यह घटना थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के ग्राम मुनुंद की है। दिनांक 9/7/2022 को प्रार्थिया रामवती यादव जो ग्राम मुनुंद की रहने वाली है, वो थाना सिटी कोतवाली जांजगीर आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूंक के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया है, जो अभी तक नहीं आए हैं। इस पर से गुम इंसान थाने में कायम किया गया और उसकी जांच प्रारंभ की गई। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी रात को करीबन 12 बजे कुछ लोग आए थे घर में और वहाँ से उनके जो सोने चांदी के जेवरात हैं और नकदी 23,000 रुपया को चोरी कर ले गए हैं। इस पर से चोरी का रिपोर्ट भी अपराध कायम किया गया और उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान जो अपराध विवेचना के दौरान और गुम इंसान के जांच के दौरान यह गोपनीय सूत्रों से पता चला और जो तकनीकी टीम बनाई गई थी उसके द्वारा भी कुछ साक्ष्य आए। उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पहले तो संदेहियों द्वारा अपराध में संलिप्तता स्वीकार नहीं किया जा रहा था और पुलिस को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी आधार से प्राप्त साक्ष्य, जो गोपनीय साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो तथ्य प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। तब उन्होंने घटना में संलिप्तता अपनी स्वीकार की। उन्होंने बताया कि एक टेकचंद जायसवाल जो लोहरा कोट थाना बाराद्वार का रहने वाला है, उसको तथाकथित रूप से पारस पत्थर के विषय में पता चला था, जिसको प्राप्त करने के लिए वह बैगा गुनिया का काम करने वाले किसी व्यक्ति की तलाश में था। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात ग्राम मुनुंद निवासी जो गुम इंसान है बाबूलाल यादव, उससे हुई। उसने बताया कि कोई पारस पत्थर की सूचना मेरे को प्राप्त हुई है, तो उसको निकलवाने की बात कही। तब उसने भी स्वीकार किया कि ठीक है, मैं निकलवा के दे दूंगा। इस पर से कई बार उसको अपने गांव भी लेकर तंत्र मंत्र करवाया, लेकिन उसको तथाकथित रूप से पारस पत्थर जो है प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा बहुत लंबे समय हो गया। तब जो आरोपी टेकचंद जायसवाल है, उसको संदेह होने लगा कि यह पारस पत्थर को ये जो बैगा गुनिया काम करने वाला बाबूलाल यादव है, वो खुद निकाल के रख लिया है और हमको नहीं दे रहा है। इस पर से और उसके बाद फिर बाबूलाल यादव जो गुम इंसान है, वह इनसे मिलने जुलना भी कम कर दिया, बंद कर दिया। तब उन्होंने दूसरी योजना बनाई कि कुछ और लोगों को शामिल किया जाए और इसको झाड़ फूंक करवाने के बहाने इनके घर जाएं और उसको विश्वास में लें और फिर इसको कहीं बुला के इससे पूछताछ किया जाए। इस पर से एक आरोपी में से ही मनबोधन यादव है और उसकी पत्नी को बार बार उसके घर भेजे, झाड़ फूंक के नाम पर जाते थे, तो उसको विश्वास हो गया। घटनाक्रम में भी दिनांक 8 तारीख को मनबोधन यादव और एक अन्य आरोपियों के द्वारा ही उसको विश्वास में लेकर झाड़ फूंक के बहाने खिसौरा पंतोरा के जंगल की ओर ले गए और वहाँ पारस पत्थर के विषय में उनसे पूछताछ किए। पूछताछ करने पर उसने कुछ नहीं बताया पारस पत्थर के विषय में। तब इन लोग रात को 8 तारीख को हुई रात को आरोपी लोग जो मृतक बाबूलाल यादव है उसके घर आए और उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ मुंह को बांध दिए
और पारस पत्थर की खोज के क्रम में उनके जो देवता का स्थान होता है वहाँ खोदे और अन्य स्थान पर भी खुदाई किए। उनको पारस पत्थर नहीं मिला। घर में रखे तो सोने और चांदी के जेवर हैं और नकदी 23,000 रुपया को डकैती कर लोग ले गए। आरोपियों और वापस गए। उसके बाद फिर से पूछताछ किए पारस पत्थर के विषय में आरोपीगण द्वारा। मृतक बाबूलाल यादव ने किसी प्रकार से कुछ पारस पत्थर के विषय में नहीं बताया। तब वे गुस्से में आकर लाठी डंडा और हाथ मुक्के से मारपीट कर उसकी हत्या कर दिए और लाश को वहीं फेंक दिए। दूसरे दिन लाश को ठिकाने लगाने की नियत से कटरा के जंगल में ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसको दफना दिए। विधिवत रूप से हिरासत में लेकर सभी आरोपियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने सभी अपराध स्वीकार किया। आरोपी में से राजेश सरवंश की निशानदेही पर कटरा के जंगल से मृतक बाबूलाल यादव का शव बरामद किया गया। कार्यपालिक दंडाधिकारी के उपस्थिति में विधिवत शव उत्खनन किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आरोपियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने, उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर उनको 10 आरोपियों को, जिसमें एक महिला भी शामिल है, उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें विवेचना के दौरान मामला हत्या और डकैती से संबंधित और आपराधिक षड्यंत्र का पाए जाने पर धारा 302, 395, 120B और धारा 34 और 142 जोड़ी गई है। और इसमें हथियार के रूप में जो प्रयुक्त हुआ है डंडा, वो उसको जब्त किया गया है। और जो चोरी गए थे मसरूका, उसमें से 9,000 रुपये, एक जोड़ी पायल और एक जोड़ी बिछिया को बरामद किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और कुदाली और फावड़ा इसको भी जब्त कर किया गया है। जो हम लोगों की तकनीकी टीम है उसमें CDR वगैरह लिए और उसमें विश्लेषण करने पर कुछ क्लू मिले और साथ ही जो गोपनीय सूत्र हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त हुई कि मामला पारसमणि से संबंधित हो सकता है। उसके आधार पर फिर संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर यह मामला का खुलासा हुआ। मेरे को टेकचंद बताया सर, टेकचंद के मेरे घर में पारसमणि है। तो बोले कि क्या होता है पारसमणि? तो बोले कि उसने बताया कि उसमें सोना बनता है, ये होता है। मैं क्या, मैं नहीं मानता, मैं देखा वेखा नहीं हूँ। मैं कहें आप देखो, आप जानो उसके बारे में। और 4-6 महीने से था मेरे बात कर रहा था मेरे से, लेकिन मैं उसमें ध्यान नहीं दिया था मैं। उसके बाद इसमें इन लोग कहीं उससे बाहर से लोग आदमी ला के काम करवा लिए थे। क्या करवाए थे? क्या काम करवाए? खुदाई करवाए अपने घर को, तो पा गए थे। ठीक है, अब बताते हैं ऐसे ही इन लोग पा गए हैं करके। तो इनमें अजय कश्यप और बाबूलाल यादव, इन लोग दोनों जने रखे थे उसको। जब उसके घर से इन लोग भाग गए चकमा दे के, फिर चकमा दे के भाग गए ना, तो ये लोग जाते थे उनके पास मंगने के लिए। तो बाबूलाल बोलते थे कि ये सामान उसके पास है, अजय के पास। अजय के पास जाता था तो बोलते थे कि बाबूलाल के पास है। उन लोग ऐसे ही उसको चकमा दे रहे थे, नहीं दिया उनको सामान। फिर वो बताया मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा है कि काम में यार थोड़ा ध्यान दे दो करके। मैं क्या, मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है, कोई होगा तो आ जाएगा तो बताऊँगा मैं। फिर उसी बीच में पप्पू भाई से मैं बात किया। मैं कहें ठीक है, मैं कहें मैं बात करके देखता हूँ, अगर करवा देगा तो ठीक है। मैं कहें नहीं तो मेरे पास तो कोई जुगाड़ नहीं है इसका। फिर ये बोले कि मेरे पास तांत्रिक है विचार करके बताने वाला, वो विचार करके बताता है एक पीरियड के सामान कहाँ है, कैसे है। तो मैं कहें ऐसा है तो ठीक है। मैं कहें वो तो उसके पास आदमी सेटिंग करेगा, वो मैं कहें झाड़ फूँक कराने के नाम से उसके पास चला जाएगा। और ये टेकचंद बताया भी झाड़ फूँक कराने जाता है तो लोकड़ा सामान को लेकर के निकलता है। तो मैं कहें ठीक है, आपका काम हो जाएगा इसमें। 8 तारीख को सवेरे मेरे टेकचंद फ़ोन किया कि मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ बिचवाने के लिए, उन लोगों को आप रेडी करो।